जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। कल 22 जुलाई था। 22 जुलाई को बिहार का एक बहुत बड़ा परीक्षा खत्म हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार एसएससी सीजीएल मेंस को लेकर। इस परीक्षा में मैं भी कल शामिल था और इसकी मेंस के एग्जाम को दे रहा था। अब मैं अपने एक्सपीरियंस को तो बाद में शेयर करूंगा आप लोगों से, लेकिन मैं उन सभी अभ्यर्थियों को एक बात कहना चाहता हूं, जो छात्र बिहार की परीक्षाओं का फॉर्म तो भरता है लेकिन एग्जाम ही देने नहीं पहुंचता है, एग्जाम देता ही नहीं है, किसी कारण वो सब एग्जाम छोड़ देता है, तो ये गलती मत कीजिए, क्योंकि ये चीजें जो है ना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को 0 तक ले जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस लेवल का। आप YouTube पे वीडियो देख लेंगे, आप YouTube से आगे क्वेश्चन उठा के पढ़ लेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं दे सकता हूँ, एग्जाम हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं आप, अब उन सभी प्रश्नों को देखते हैं जो प्रश्न आए हुए हैं, और ऐसा लगता है कि अरे यार काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो हमारा आज यहाँ पे चयन हो जाता। क्या लगता है आपको? गलत बात है? नहीं, कल भी ऐसा हुआ है, क्योंकि कल 22 जुलाई को इस परीक्षा में हम भी शामिल थे। और देखिए, मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनका रिजल्ट जरूर होगा जो कट ऑफ हम बता रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने देखा यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे छात्र निकलकर अपना जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहे थे कि इतना क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया। एक छात्र तो बोल दिया कि 150 क्वेश्चन कर लिए। अब भैया उनका कभी सिलेक्शन होगा? आप खुद बताओ, होगा क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन करके नेगेटिव मार्किंग है बॉस यहाँ पे। और आप जो है 150 के 150 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं और आपका यहाँ रिजल्ट नहीं हो रहा है। मैं आपको साफ साफ, भले बुरा लगे चाहे कुछ भी, ये बातें आपको बता रहा हूँ। एक छात्र का आया कि 140 क्वेश्चन करके आया हूं, एक का आया कि 143, 142, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि ये परीक्षा नहीं है, खेल हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियो में मैंने छात्रों को देखा भी है जो कि 125, 130 क्वेश्चन भी टच करके आए हुए हैं। 125 क्वेश्चन सिर्फ टच करने से आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। मैं हर बार आपको हर एक वीडियो में एक चीज बताता हूं, एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। 100 क्वेश्चन ही अगर आप एक्यूरेसी मतलब सही करके आ रहे हैं तो आपका स्कोर समझ रहे हैं, 100 क्वेश्चन सिर्फ सही, गलत की गुंजाइश नहीं वहां पे, सिर्फ 100 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है यहाँ पे, तो आपके पास अगर 100 गुने 400 नंबर आ जाए, मार्क्स आ जाए, तो आपका कोई सिलेक्शन रोकेगा क्या? अगर एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूं तो इस बात को समझिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पे एक पेपर आपका हिंदी का भी है। अब हिंदी पेपर जो छात्र दे रहा है उसको तो यहाँ पे पास होना है, क्वालिफाई नेचर का ये एग्जाम है। आपको भी पता है यहाँ पे कि मतलब सर हम यहाँ पे इस क्वालिफाई नेचर लेकर आए हैं, तभी हमारा जीके जीएस वाला पेपर जो है वो चेक होता है, ठीक है। अब यहीं पे कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाता है। हिंदी का ही पेपर आप अगर देने बैठ गए और हिंदी आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है तो कॉन्फिडेंस लूज यहीं से हो जाएगा। और बहुत सारे छात्रों का यहीं से हुआ है। वो अगर स्कोर करके भी आए हैं 130, 132, 150, तो यहीं पे वो लूज हो जाएंगे, क्योंकि वो हिंदी में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाए हैं। क्योंकि मैंने वहां पे बहुत सारे छात्रों से पूछा भी, वैसे तो एक सेंटर से ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। और मैंने बिहार एसएससी सीजीएल मेंस के लिए आप लोगों से जीके पढ़ने के लिए भी आपको बोला था कि हमारे टेलीग्राम पे पढ़िए। वहां पे मैं एक आपको बोर्ड करवाऊंगा, तो आप लोग भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आप लोगों ने वहां पे दिया, या यूट्यूब पे भी मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आए हैं यहाँ से, है ना। और सही सही बताइएगा, क्योंकि उससे आंकड़ा पता चलेगा कि कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। फिलहाल मैं इस वीडियो में कट ऑफ का एक जो सिनारियो है वो मैं सही नहीं बता पाऊंगा। एग्जाम देने से बेहतर होता कि मैं ना देता और फिर इसका कट ऑफ बताता, क्योंकि उस समय मैं एनालाइज करते रहता छात्रों को। लेकिन यहाँ पे एग्जाम जब देने बैठा हूं और क्वेश्चन का पैटर्न देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये जो कट ऑफ का सिनारियो है, मुझे उस हिसाब से मैं एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो कट ऑफ है ना 120 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। जनरल की बात कर रहा हूं, मेल कैटेगरी में, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद जो है बाकी अदर कैटेगरी के जितने भी आपके कट ऑफ सिनेरियो आप लोगों को समझ में आ रहा है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पेपर का जो पैटर्न है वो इजी टू मॉडरेट है। एग्जाम देने से और बोलने से नहीं होता है। इजी टू मॉडरेट क्या होता है? आपको मैंने क्या बोला कि आप 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे हर एक एग्जाम में मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम देने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, आप एग्जाम दीजिए और इस चीज को समझिए, हर एक एग्जाम दीजिए और डूबिए उसमें। मैं क्यों बोल रहा हूं कि एग्जाम देना जरूरी है? 50-60 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना आसमान में ले जाएगा। ऐसा रहेगा कि मतलब आ रहा है क्वेश्चन, टिक टिक, मतलब देख के टिक मार लोगे। इनफैक्ट मैथ के भी क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको लग रहा था कि सब सही सही करके आ रहे हैं। बहुत सारे छात्र मैथ में गलती करेंगे। और साइंस का तो पूछो मत, मतलब कि कल जो बवाल साइंस ने किया है ना, शायद जीके में और करंट अफेयर में नहीं कर पाया है वो, क्योंकि क्वेश्चन सेट किया गया है और अच्छा पैटर्न था। मैं इसको मॉडरेट लेवल में रखूंगा इस परीक्षा को, इजी तो बिल्कुल नहीं रखूंगा, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि 50-60 क्वेश्चन जो है इस एग्जाम का, या 80 क्वेश्चन भी मैं बोल दूं ना तो आसान था। लेकिन 80 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपने यहाँ पे टच किया है नेगेटिव क्वेश्चन को भी, यानी गलत क्वेश्चन के आंसर भी किए हैं, गलत आंसर भी किए हैं सही क्वेश्चन के, तो वहां पे आप लोग का और नीचे चला जाएगा स्कोर। तो ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक छात्र हमसे बात की कि कितना जा सकता है, तो 120 क्वेश्चन अगर आप लोग एक्यूरेसी में रखे हैं ना, आपका एकदम रिजल्ट हो रहा है।
100 क्वेश्चन पे रहिएगा तो चांसेस हैं, मतलब वहां पे 100 क्वेश्चन मतलब कि सही, मतलब सही, गलत की गुंजाइश मत रखिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस वीडियो में। दोस्तों 15 सेंटर बनाए गए थे पटना में, 15 सेंटर में 11,000 छात्र एग्जाम दे रहे थे। टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 2287 है। अब इसके लिए फाइट हो रहा है, वेरियस पोस्ट है इसमें, है ना। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सचिवालय सहायक का ही पोस्ट है यहाँ पे, है ना, लगभग 1400 के आसपास है ना, शायद कुछ ऐसा, तो देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन इसके कट ऑफ को लेकर मैं बात करूंगा तो 120 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पे सही किया है, या 125 क्वेश्चन, 120 से 125 क्वेश्चन सही किया है तो आपका रिजल्ट हो रहा है। अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस एग्जाम में मात्र 115 क्वेश्चन किया है और वो मैं सही करके आया हूं। पर रिजल्ट होगा नहीं होगा, इट नॉट मतलब क्लियर है, क्योंकि मैं इस चीज का एग्जाम एज ए स्टूडेंट वहां पे शामिल होकर दे रहा था और अब पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा ये तो आयोग डिसाइड करता है। और आयोग से विनती भी हम लोग लगातार कर रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन पेपर दे दिया करें, मतलब जो आंसर शीट जो है आंसर जारी कर दिया करें उसका, और हम लोग को आपत्ति करने का भी मौका दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लगे थे मुझे मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि वहां पे कंफ्यूजन थे कि वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, है ना। बट ये चीजें आयोग को और सरकार को यहाँ समझनी चाहिए, पारदर्शिता बरतनी है। तो अभी भी बहुत सुधार करने की जरूरत है परीक्षाओं में, क्योंकि देखिए मेंस एग्जाम कैसा हो जाता है ना, यहाँ पे वही छात्र पहुंचते हैं जो कि कुछ पढ़े हुए होते हैं, लेकिन जब आप रिटन पीटी एग्जाम देते हैं ना, वहां पे लाखों की तादाद में छात्र होते हैं और वहां पे पेपर लीक भी होता है, वहां पे धांधली भी होता है। बच बचा के जो छात्र यहाँ पर मेंस तक पहुंच भी जाते हैं, है ना, या फिर किसी वजह से पहुंच जाते हैं, क्योंकि देखिए ये एग्जाम अभी भी जो है फंसा हुआ है अपने वाद विवाद में, है ना। हो सकता है कि एग्जाम कैंसिल भी कर दे हाई कोर्ट, तो फिर से एग्जाम देना पड़ जाएगा। तो ये आखिर क्यों होता है? क्योंकि एग्जाम लेने का जो पैटर्न है ना, वो सरकार और आयोग का यहाँ पे बहुत गलत है। तो ये कट ऑफ वीडियो मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ जनरल मेल का। एक वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर कि सारे कैटेगरी में लगभग कितने क्वेश्चन जो है किया जा सके कि आपका सिलेक्शन हो सके। मुझे जहां तक लगता है जनरल 120 से 125 के बीच में रहेगा मेल कैटेगरी, तो उनका चयन हो जाएगा। एक्यूरेसी की बात करता हूं मैं, ये टच करने वाले क्वेश्चन की नहीं कि 125 ही क्वेश्चन करके आए हैं, है ना, वैसी बात नहीं, मैं सही क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। और मैंने आपको समझाया भी यहाँ पे कि 100 क्वेश्चन भी आप सही करके आ गए तो आपका सिलेक्शन होना है, क्योंकि भाई 100 गुने 4 कर लो तो 400, गलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 400 नंबर लेके आ गए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप चीजों को? तो ये चीजें हैं जो कि मैं आपके सामने रख रहा था। और बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चूंकि क्वेश्चन जो है मैं आपको बता तो नहीं सकता हूं, यहाँ पे दिखाऊंगा आगे कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोगों को टेलीग्राम पे मैंने जो क्यूजेस करवाए थे उसका बेनिफिट जरूर मिला है। यहाँ पे छात्रों को थोड़ा साइंस का लेवल हाई रखा गया था, हाई इन द सेंस कि क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया था, ठीक है। और अगर आप अभी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी वगैरह की, तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी से क्राउन पढ़ना शुरू कर दीजिए बाबू। क्राउन पढ़िए, टोटल कंप्लीट वहां से जीके पूछे गए थे। साइंस के लिए अगर मैं बोलूं तो घटनाचक्र पूर्वालोकन पढ़िए, या फिर आप एक आपका बुक आता है दोस्तों दृष्टि का, जो कि क्विक बुक होता है। अगर वो बुक मेरे पास होता, यहाँ पे बिल्कुल देखिए है हमारे पास, तो ये बुक है अभी, है ना, ये बुक है आपका जो कि दृष्टि की मैं बात करूं, बहुत पतली सी बुक है, साइंस का क्विक बुक बोलिएगा तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये आप इससे पढ़ सकते हैं। और इस बुक का तो भाई जवाब ही नहीं है, ये बुक से बहुत क्वेश्चन जीके में पूछे गए हैं। आसान सा लगा छात्रों को इसलिए क्योंकि जीके का वो प्रैक्टिस किए होंगे छात्र, तभी उनको ये पेपर आसान लगे सारे, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आगे आने वाले समय में ये साइंस के और जीके के 2 बुक अपने पास जरूर रखें। बिहार का कोई भी एग्जाम आपको निकलेगा अपने आप से, अपने मेहनत से, अपने बल से। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। कल परीक्षा खत्म हो गया है, अब आगे की आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको स्ट्रेटेजी बुक वगैरह सब कुछ बताएंगे। खासकर बीपीएससी बिहार दुर्गा का एग्जाम भी आपके सामने आने वाला है, तो उन सब के बारे में रूबरू होंगे और बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपने अगर एग्जाम दिया है तो कितना क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन जो है आप जो है करके आए हैं, ये भी बताइएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी हमें थोड़ा सा जो कम्युनिटी में हम जो आपको वोट डालेंगे उस वोट पे जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से सेक्शन में आपने कितना क्वेश्चन किया है ना। पर से उससे हम लोग जो है कट ऑफ का एक सिनारियो निकाल के भी जरूर ओवरऑल कट ऑफ सबका बता देंगे, जो कि ओबीसी, एससी/एसटी या आपके ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और जनरल मेल फीमेल सबके लिए जो हम लोग कट ऑफ बता सके। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेंगे।